श्री गणेशाय नमः। आदरणीय श्रोतागण नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैंने यह चैनल बनाया है और नया शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं अपने चैनल पर वीडियो का सीरीज अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें संपूर्ण भगवत गीता पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे डाला जाएगा। कृपया रोज़ समय निकालकर इसे ध्यानपूर्वक अपने परिवार के साथ सुने एवं अपने दोस्तों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। इसमें सनातन धर्म के साथ साथ अपने और अपने परिवार की मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक स्तर में काफ़ी मजबूती मिलेगी। और हाँ, यदि यह वीडियो के माध्यम से भगवत गीता अपनी भाषा में आप सबके पास पहुंचाने में मेरा प्रयास अच्छा लगे तो ही वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम ज़रूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे का पार्ट भी आपके पास पहुंच सके। हिंदी साहित्य में श्रीमद् भगवत गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्री मुख से परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव पर भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और ना ही पार पा सकता है। नित्य गहरे भाव में उतरकर इसको नित्य सुनने से नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है, पर निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें भगवान के समग्र स्वरूप तथा भक्ति की मुख्यता दिखाई देती है। यह हमारा आज पहला अध्याय शुरू होगा। पहला अध्याय में पांडव और कौरव सेना के मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन है। दोनों पक्षों की सेनाओं के शंखनाद का वर्णन है। अर्जुन के द्वारा सेना निरीक्षण, अर्जुन के द्वारा कायरता, शोक और पश्चाताप युक्त वचन कहना तथा संजय द्वारा शोकाविष्ट अर्जुन की अवस्था का वर्णन किया गया है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई के नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अस्वाभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिसमें तुम अपनी बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ,
जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों भी जान लेगा, तुम सुन लेगा, देख लेगा, सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के माध्यम मन में आई हुई बातों भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनने के लिए कहा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में धृतराष्ट्र अभिप्राय है। यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: धन, भूमि और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म यानी धर्म जो शब्द है पद में धर, उसका धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों का यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। समवेता युद्धोत्सव। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितना जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं।
दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता भी उनके ऐसा भाव है कि वह चाहे जैसा जीवन निर्वाह करने पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों से द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी, अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन स्वरूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि जो राज्य को लेकर ही उत्सुक थे, वह पांडव धर्म के लेकर युत्सु बने थे। माम का पांडवाश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनका आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाह और पांडव पुत्रों के लिए पांडवाह पद का प्रयोग किया है, क्योंकि वे भाव भीतर होते हैं, वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधि भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के सिंहार का दुख भोगना पड़ा। इसमें मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधि भाव अर्थात ये अपने हैं और ये दूसरे हैं, ऐसा भाव न रखें। कारण कि द्वैधि भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होता ही है। यहाँ पांडवाह पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। मामकाह और पांडवा, इसमें पहले मामकाह पद का उत्तर संजय आगे के मतलब दूसरे श्लोकों से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेनाओं को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास आकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेनाओं के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उनको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। इसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठाक जानने के लिए ही प्रश्न करते हैं।